वर्क एनर्जी पावर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दे। पहला इंपॉर्टेंट है? नहीं पहला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर खास। ये वाला टी की पावर 3/2 नीट का PYQ है। नीट का PYQ पहले बात ही खत्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है। 2 3 हाँ ये इजी है बहुत, इसको छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पंप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बहुत 5 बिल्कुल भाई साहब क्या रफ्तार। ये इजी है। ये छोड़ दे। हाँ ये छोड़ देते हैं। ये कर सकते हैं। पोटेंशियल जी आपके एक्सपायर लगेगा -2 +-2 आंसर है इसका। ये कर सकते हैं बच्चे क्योंकि ये हाँ 8 ये इजी है, छोड़ दीजिए। ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है बेटा। आधे टाइम पे फ्रिक्शन है, आधे में नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वर्क काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब इस तरह से आप बता देंगे, अब बहुत इजी और बहुत मुश्किल हटा देंगे जो क्वेश्चन रेलेवेंट है इस समय। तो सर एक्चुअली टीचर को देख के एक फीलिंग आ जाती है 20 सालों से अगर यही घिस रहे हो ना सब्जेक्ट, तो देखते ही फीलिंग आ जाती है ये करना है और ये नहीं करना है। नो वेरी गुड। तो अंकुर सर ऐसा करेंगे, अंकुर सर के चैनल पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 28 चैप्टर है नीट फिजिक्स के सिलेबस में, 14 11th में 14 12th में। हम आपको 28 PDF प्रोवाइड कर देंगे। MCQs बैक एक्सरसाइज कन्वर्टेड टू MCQs एंड सॉल्व एग्जांपल कन्वर्टेड टू MCQs, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लीज इनको कर लीजिए क्योंकि अब नीट की फिजिक्स टेक्स्ट को पढ़ने का टाइम नहीं बचा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अंकुर सर है हमारे साथ। अंकुर सर से स्पेसिफिकली बचे हुए करीब 20 दिन के लिए फिजिक्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीज सोच के हमें अपना टाइम लगाना चाहिए फिजिक्स के अराउंड, उसको हम डिस्कस करेंगे। अंकुर सर एक एक करके चलते हैं। यहां पे मैंने कुछ सवाल लिखा है। पहली चीज, बच्चों को लगता है पेपर NCERT से आएगा क्योंकि NTA ने बोला है। सर NTA ने कुछ नहीं बोला, NTA ने कहीं पे भी NCERT मेंशन नहीं किया है। तो NTA ने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये नहीं बोला। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का PDF हमने नीट के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। एक भी जगह जाके बता दो जहां पे NTA ने बोला हो कि NCERT से। मैं बताता हूं सर क्यों नहीं आता। पूरी दुनिया सिर्फ CBSE तो पढ़ाती है। सही बात है। तमिलनाडु बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड और कर्नाटका बोर्ड वाला क्या करेगा? सही बात है। लेकिन एक बात बताओ सर कि सारा का सारा सिलेबस के NCERT के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। तो ये 100% सिलेबस हाँ, NCERT के इर्द गिर्द ही है ना। रिड्यूस सिलेबस ही लिखा हुआ है, एज इट इज छापा हुआ है। तो लार्जली कुछ क्वेश्चन छोड़ दे, हर बार एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए ना। सही बात है। पेपर हैज बीन फ्रॉम NCERT, तो NTA बोलता नहीं है पर पेपर NCERT से होता है। इसका मतलब क्या है? आप अज्यूम कर सकते हैं कि पेपर NCERT से होगा। सही बात। अब सर मेरा तीसरा सवाल है, हमें NCERT फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़नी चाहिए, बताइए। देखिए NCERT फिजिक्स और केमिस्ट्री की रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अंत के 20 दिनों में रीड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि इससे आउटपुट निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। आप रीड करके उसे दोबारा अपने दिमाग में रिकलेक्ट कर पाए एंड डेज में, खासतौर से फिजिक्स की NCERT जिसकी लैंग्वेज काफी टफ है और काफी प्रिसाइज लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि NCERT फिजिक्स में रीडिंग आपको उतना इफेक्ट देगा। बट केमिस्ट्री में आप एक तौर पे IOC के कुछ चैप्टर्स को कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दो, फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। सर मुझे एक चीज बताओ, आप तो केमिस्ट्री भी अभी है ना, मैंने सुना है कि आप तो मुझे एक चीज बताइए। नहीं आपने क्या सुना है सर? मैंने 2023 2024 नीट दिया था केमिस्ट्री में, दोनों बार 170, एक बार 170 या 75 थे। मैं तो मना नहीं कर रहा, मतलब मैं तो प्रेज की थैंक यू सर। मैं कह रहा था ये देखो मतलब है ना सर, लगता है कि सर है पर सर है ना एक जिज्ञासु बालक की तरह और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करने का क्या ये तरीका सही है कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं हर एक फॉर्मूले को लेके 10 डिफरेंट टाइप के सवाल लगाना? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री में बेस्ट है। और एक और बात है, एक फॉर्मूले पे लेके 10 सवाल टाइप के ढूंढने जाएंगे 10 भी नहीं मिलेंगे। 5 टाइप होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। ये चीज दे दे क्या हम बच्चे को, हर एक ये ना फॉर्मूला और इससे रिलेटेड ये एक और बात है सर, सबसे बदनाम पेपर है नीट 2025 का। उस बदनाम पेपर को मैंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया, उसके लिए वीडियो भी बनाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में 2025 में, फिजिक्स तो चलिए मुश्किल था, फिजिक्स में हम 2 मिनट में आ जाएंगे वापस। फिजिक्स का भी बताता हूं कि उस हिसाब से मुश्किल नहीं था जितना लोगों ने बना दिया उसे, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन छोड़ने की आदत ही नहीं है। लोग 658 को कट ऑफ लेके गए, साइकोलॉजिकली हिट किया, पर्थ में गया, ये किया, ऑफ स्टंप पे बॉल मना किया था, मत छूना, छुई पीछे कैच। एक बात बताओ ना सर, साइकोलॉजिकली 658 को कट ऑफ मान के गए 25 में। एक डिफिकल्ट पेपर की कट ऑफ कम हो सकती है, ये इनको इस साल समझ आ गया होगा, खासतौर से हमारी टेस्ट सीरीज से समझ आ गया होगा। हर टेस्ट के बाद पूछा सर इस टेस्ट की कट ऑफ क्या होगी, तो ये समझ आया ना, पेपर के लेवल के हिसाब से पेपर की कट ऑफ चेंज होती है। मैंने केमिस्ट्री का 25 का पेपर एनालाइज किया है। 44 क्वेश्चंस 3 जगहों से थे। नीट PYQs टोटल 44 नीट PYQs थे, NCERT थे और NCERT एग्जाम्पलर थे। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन देखा है जो जेई बेस्ड था, एक क्वेश्चन, उसके लिए IIT क्यों कर रहे हो भाई, छोड़ दो। 44 क्वेश्चन पे 175 176 नंबर बनते हैं। और अब एक मुझे सर प्रॉब्लम होती है, जो आजकल के बच्चों की सबसे बड़ा, जो इस समय के ऑनलाइन खासतौर से जो पढ़ रहे हैं या जो 1 साल 2 साल ड्रॉप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये हर जगह अवेलेबल है सर,
हर बुक में अवेलेबल है नीट पीवाईक्यू, सही बात है। हर बुक अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल अवेलेबल है। एनसीईआरटी से दूर हो चुके हैं जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं सर, उन्हें एनसीईआरटी से फोबिया हो गया है, एग्जाम्पलर का टाइम नहीं है। तो हमने क्या करा हुआ है, मॉड्यूल में फंस जाते हैं, 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल पीवाईक्यू। यार देखो मॉड्यूल है ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मॉड्यूल की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो बड़े कोचिंग आपको दिखाई देते हैं इस टाइम पे, उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके ये था कि उन्होंने मॉड्यूल बनाए, अपने टीचर से बोला कि मॉड्यूल के अराउंड पढ़ाना, उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया क्योंकि पहले क्वेश्चन कहीं से भी आते थे। पर रियलिटी है 2019 में जब से एनटीए आया है, उन्होंने कहा हम मॉड्यूल से पेपर नहीं देंगे, हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड पेपर देंगे। आप जितना एनसीईआरटी को समझ ले रहे हो, और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि हमें लगता है कि साइंस का डेवलपमेंट इन बुक्स के थ्रू होगा। हम 11वीं 12वीं में आपसे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हम बाहर यदि आपके एनसीईआरटी से देंगे तो आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे? तो डाइकोटॉमी हो जाती है, वो डाइकोटॉमी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों में एनसीईआरटी तो अब एक बात बताइए सर कि ये बच्चा इस समय जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो सारे कर सकता है वो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर सकता है उसे हम दे देंगे। दिस इज फैंटास्टिक। बट मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करे बच्चा, नहीं सर, उसके लिए आपने क्या किया है? मैं आपको बता रहा हूं सर, हमने केमिस्ट्री के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज तीनों को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चे यहां पे आएंगे, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस, और इसमें लेट्स से केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में आए, उन्हें सब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यू वाली फील नहीं आती, वो कहते हैं सब्जेक्टिव कैसे करूं, हो ही नहीं रहा। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आए और इसमें क्वेश्चन सेट्स हैं। तो देखिए सर, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज, इसमें इंडेक्स भी डाल दिए, बेस्ड एमसीक्यूज है, वही सॉल्व एग्जांपल, वही डेटा, सब कुछ वही, चेंज नहीं किया हुआ, बट वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गया। ये देखो सर, खोल के देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की, इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये तो कर सकते हो। 67 सो ब्यूटीफुल सर। बच्चा कह रहा है सब्जेक्टिव करूं कैसे, बट एमसीक्यू दे दिया हमने। और आपको सब्जेक्टिव कर लेने चाहिए। देखिए कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 35 क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आ गए, और यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल भी देख लेते हो। तो 35 क्वेश्चन वो थे, और सॉल्व एग्जांपल कितने ये भी देख लेते हैं। 9 सॉल्व एग्जांपल है, 9-10 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, 22 चैप्टर है, उसमें सॉल्ट एनालिसिस वी ब्लॉक को हटा दो, 20 चैप्टर है, 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, आराम से कर सकते हो यार। इससे क्या है, चैप्टर पढ़ने का तो मौका सर, केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी चैप्टर ना पढ़े, कौन से चैप्टर पढ़े सर? देखिए एनसीईआरटी आईओसी पढ़ लेंगे। देखिए बॉन्डिंग में पीरियोडिक में एनसीईआरटी में कुछ खास नहीं दे रखा, टीचर्स के नोट्स में बहुत ज्यादा होगा। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पुरानी एनसीईआरटी से पी ब्लॉक निकालने, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन भर के आता है, भर के आता है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि बहुत सारा देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ऑर्गेनिक का क्या करें? देखिए ऑर्गेनिक में सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, देखिए ऑर्गेनिक में सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ना पढ़े, बाकियों में काफी सारे, बाकियों में ऑर्गेनिक कर लें। इवन ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कन्वर्जन सोचते हैं कहां से आ गई, वो एज इट इज एनसीईआरटी की होती है, लोग एनसीईआरटी पे हाथ ही नहीं लगाते। तो अंकुर सर एक चीज बताइए, हम केमिस्ट्री में बच्चों को इसमें से भी सेलेक्ट करके देते पीछे? मैंने क्वेश्चन मार्क्स कलेक्ट कर रखे हैं, मैं उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखी है बच्चों को। मैं यहां पर भी सर को neetprep.com पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। वो सब्जेक्टिव से आप एज इट इज क्वेश्चन एमसीक्यू। तो बच्चों बारे में अंकुर सर का टेलीग्राम चैनल है, जबरदस्त एक्शन है, खूब सारे पीडीएफ अंकुर सर डाल रहे हैं, व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन इन फाइनल 20-25 डेज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहां पे बैठ जाइए, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी। अभी फिजिक्स का भी सर इनसे बात करनी है, हमने केमिस्ट्री की बात करी है। देखो बच्चों, मैंने फिर से बदनाम पेपर को एनालाइज किया, बदनाम पेपर ही है। हाँ। मैं आपको बारे में एक अंदाजा देता हूं। हाँ सर, यू गो फर्दर, एक बार देखिए सर। तो एक सेकंड, केमिस्ट्री का तो हमने बता दिया। नाउ दैट वी आर मूविंग टू फिजिक्स। तो यदि कट ऑफ था 525 जी, ठीक है। यदि हम इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में देखें कि 525 पहुंचने का रास्ता क्या है, फिजिक्स में 80, 130, 315 है ना। तो यदि आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं, ये इसमें 44 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 98.5 परसेंटाइल है। बताइए 98.5, वहां पे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलते ना। हाँ, सही बात है, सही बात। तो हमने बच्चों को फोन करके पूछा कि तेरे कितने नंबर आ रहे थे, कितने, और उससे हमने निकाला डेटा। अच्छा है ये भी। तो इससे पता चल रहा है कि आपको छोड़ना, एक मुश्किल क्वेश्चन को नहीं करना इज मच बेटर देन सर। वेस्टिंग टाइम। देखिए 45 क्वेश्चन थे ना, हाँ ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैं प्रॉपर पुख्ता सबूत के साथ बोल सकता हूं 10 से 15 क्वेश्चन नीट पीवाईक्यूज थे, पुख्ता सबूत के साथ। जो बोलेगा भाई सबूत दे दो, सबूत दे दूंगा, ठीक है। और अराउंड 10+ क्वेश्चंस, 10 से ज्यादा क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी थे। यहाँ पर एग्जाम्पलर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स की एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको टच मत करना, बैठ बच जाएगा बेमतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जाम्पलर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेईई मेंस क्वेश्चंस, इट इज ऑब्वियसली 21 के बाद से 21 से 25 26 तक जेईई मेन का लेवल वो थोड़ी ना रहा है जो 20 से पहले था।
अब अगर हम इनको काउंट करें ना 12, 15, 13, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 इंटू 4 100 नंबर बन जाते हैं। बस आपको साइकोलॉजिकली आपको हिट नहीं करना चाहिए कि 658 ही कट ऑफ होगी। अंकुर सर, एक लड़की है, मैंने वीडियो डाला था, फलक अंसारी, 20 क्वेश्चन छोड़ के आई। भाई तू भी 25 ये दे, वो समझदार है जो 20 क्वेश्चन छोड़ के आया, उसका पेपर बर्बाद होने से बच गया। सर हम असलियत में देखें ना 2025 के पेपर में हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि स्टूडेंट्स का टाइम खत्म हो गया जब वो 150वें क्वेश्चन पे थे। यदि आप इजी क्वेश्चन कर लो तो आप करीब 500 पे पहुंचाते, वहां से वो थोड़े उसमें ना बच्चे की गलती नहीं है, मैंने आपको बताया बच्चे की गलती नहीं है। 2024 की कट ऑफ ने उनको साइकोलॉजिकली हिट किया। वहां पर वो बच्चा जब देखता है और कहता है मेरे से तो ये 15 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो समझ गया कि मेरा तो अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो अंकुर सर, जस्ट टू बी श्योर, तो फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी। बैक एक्सरसाइज के सेलेक्टेड क्वेश्चंस वो मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने टीजी पे अपने टेलीग्राम पे दे रखे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैंने सब्जेक्टिव एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव एज इट इज आपको क्लिपिंग वहां पर कट करके दे रखी है। नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे वो एमसीक्यू फॉर्मेट पे अवेलेबल है हमारे पास। अभी हमने दिखा दिया, एक बार देख लो, यदि आपको देखना है तो वापस, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सर फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन बोर्ड के अंदर भी सारे एनसीईआरटी नहीं कराते हम, है ना। और अभी टाइम बचा है, और इतना तो इन्हें भरोसा करना पड़ेगा कि अगर कोई टीचर 20 सालों से पढ़ा रहा है तो अपने एक्सपीरियंस पे कुछ तो बोलेगा ही। ये एनसीईआरटी नहीं करके जा रहे थे, उससे अच्छा कम से कम इंपॉर्टेंट ही कर जाए। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फिजिक्स में यदि आपके टारगेट बैच है, इन चीजों में हम लोगों ने काफी मेहनत की है। इनफैक्ट आप यदि टारगेट बैच को देखेंगे, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अलाइंड टुवर्ड्स एनसीईआरटी एग्जाम। 10 साल लग गए हैं बच्चों, यहाँ पर 10 साल लग गए 11 टीचर्स को इस बैच को बनाने में, ऐसे ही थोड़ी ना बन गया 10 साल। वर्क एनर्जी पावर 2016 से बना रहे हैं सर, इसमें आज भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए, सॉल्व एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यूज, एक्सरसाइज बेस्ड वर्क एनर्जी पावर। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर सर ऐसा करिए, वर्क एनर्जी पावर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दे। पहला इंपॉर्टेंट है? नहीं, पहला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर खास। ये वाला टी की पावर 3/2 नीट का पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू बात ही खत्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 2, 3। हाँ ये इजी है बहुत, इसको छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पंप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर बहुत, 5 बिल्कुल। भाई साहब क्या रफ्तार, ये इजी है। ये छोड़ दे, हाँ ये छोड़ देते हैं। ये कर सकते हैं, पोटेंशियल ये आपके एक्स स्क्वायर लगेगा -2 +-2 आंसर है इसका, ये कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये 8 ये इजी है, छोड़ दीजिए। ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है बेटा। आधे टाइम पे फ्रिक्शन है, आधे में नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वर्क काइनेटिक एनर्जी का। मतलब इस तरह से आप बता देंगे, आप बहुत इजी और बहुत मुश्किल हटा देंगे, जो क्वेश्चन रेलेवेंट है इस समय। सर एक्चुअली टीचर को देख के एक फीलिंग आ जाती है, 20 सालों से अगर यही घिस रहे हो ना सब्जेक्ट, तो देखते ही फीलिंग आ जाती है ये करना है और ये नहीं करना है। तो वेरी गुड। तो अंकुर सर ऐसा करेंगे, अंकुर सर के चैनल पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 28 चैप्टर है नीट फिजिक्स के सिलेबस में, 14 11th में, 14 12th में। हम आपको 28 पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। एमसीक्यूज, बैक एक्सरसाइज कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज एंड सॉल्व एग्जांपल कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लीज इनको कर लीजिए, क्योंकि अब नीट की फिजिक्स टेक्स्ट को पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं, टेक्स्ट को पढ़ने का टाइम हो भी सर, तो मुझे पर्सनली फील, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, बट मैं पर्सनली फील करता हूं कि जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी लिखी है बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर सकता उसे अच्छे से, उसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। और टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको। आप यदि 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अभी 1 साल है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोचिंग में चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, आपको मजा आएगा कि यार फिजिक्स पढ़ी। हाँ, आपके पास टाइम है, मजा आने का टाइम नहीं। नहीं मजा नहीं है, तो मजे लेने का टाइम नहीं है। तो इस समय पे हमने आपको जो बताया समराइज कर देते हैं। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी की बुक मत पढ़ो, हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यूज अंकुर सर के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। केमिस्ट्री के अंदर अंकुर सर कह रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली पढ़ो, पर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ दो, पर डेफिनेटली पी ब्लॉक के दोनों चैप्टर पीडीएफ हम नीट के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उसके अलावा डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है एनसीईआरटी को। इसके अलावा अंकुर सर ये भी बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसे छोड़ दो, बाकी चैप्टर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स और बायोमास। सही बात है। 2025 में सर क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के कुछ सेलेक्टिव रिएक्शंस है कि डिफरेंट कैटलिस्ट डालने पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है सेम रिएक्टेंट होने पे। वहां से एक क्वेश्चन उठाया, एक अमाइड्स का उठाया, एक एल्डिहाइड का उठाया, सेम एनसीईआरटी के एज इट इज रिएक्शन मैच द फॉलोइंग बना दिया। बच्चा कह रहा पता नहीं कहां से है। ठीक बात है। तो इसमें भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं सेलेक्ट करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें भी हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेलेक्ट करके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने एग्जाम्पलर नहीं करनी, फिजिक्स में मोस्ट रेलेवेंट मैंने मार्क करके केमिस्ट्री में मैं आपको दे दूंगा, और फिजिक्स में एग्जाम्पलर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 बार डुअल नेचर से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्पलर से, 1-2 बार बस, वो भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो आप ना कर पाए, तो कोई खासा जरूरत नहीं लगती मुझे, और ट्रेंड ही देखा जाएगा पहले का सर।
तो एनटीए ने कहीं भी नहीं बोला पेपर एनसीईआरटी से आएगा, पर पेपर एनसीईआरटी से आएगा क्योंकि एनटीए ने पेपर एनसीईआरटी से दिया। और एनसीईआरटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके क्या करें इस वाले वीडियो में हमने कवर किया। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको कुछ अच्छी प्रिसाइज गाइडेंस मिली कि क्या किया जा सकता है। और नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल और अंकुर सर का टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उनमें हम कुछ प्रिसाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे जो एनसीईआरटी के अंदर ही है, बट ज्यादा कंज्यूमेबल हो जाएंगे आपके लिए फॉर फाइनल 20। सर जो सारे नहीं कर पा रहा वो ये कर जाए, हम किसी को ये नहीं कह रहे सारे मत करो, जो नहीं कर पा रहा वो ये इंपॉर्टेंट कर ले। भाई कुछ तो करोगे आप, आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर किसी टीचर ने सोच के मार्क करके दिया है जो मान लो 20 सालों से पढ़ा रहा है, तो वो अपना कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा है। सर स्टूडेंट्स, अंकुर सर फॉर यू। अंकुर सर जबरदस्त आप लोगों के साथ मेहनत करें फिजिक्स में, एंड होपफुली इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।